नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष लल्ली छठ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को लल्ली छठ या हल छठ का त्योहार मनाया जाता है। इसे हर छठ, पिन्नी छठ, खमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ आदि नामों से पुकारा जाता है। इस दिन षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले हल छठ के त्योहार को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम, जिन्हें बलदेव, बलभद्र और बलदाऊ के नाम से जाना जाता है, वह वास्तव में शेषनाग के अवतार थे। बलराम को हल और मूसल से बहुत प्रेम था। यही उनके प्रमुख अस्त्र भी थे। इसलिए लल्ली छठ के दिन किसान हल, मूसल और बैल की पूजा करते हैं। एक तरह से इसे किसानों के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उसकी 6 संतानों का वध कर दिया। देवकी को जब 7वां पुत्र होना था, तब उसकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें लल्ली छठ का व्रत करने की सलाह दी, जिससे उनका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने नारद मुनि के कहे अनुसार षष्ठी माता का व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान श्री हरि ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को धोखा हो गया और उसने सोचा देवकी का 7वां पुत्र जिंदा ही नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था। इसीलिए इस दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। देवकी के षष्ठी माता का व्रत करने से उसके दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। इसलिए हल छठ का व्रत संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी हल षष्ठी का व्रत करती हैं। षष्ठी देवी को शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इनकी पूजा करने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है और साथ ही जिन्हें संतान ना हो, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यह देवी मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हैं, जिस कारण इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा। यह देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदा वृद्ध माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं, यानी शिशुओं की रक्षा करने के साथ साथ इनका भरण पोषण भी करती हैं। यही देवी नवजात शिशुओं को स्वप्न में कभी रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी खिलाती हैं तो कभी दुलार करती हैं। बच्चे के जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है, उस दिन षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। अपने पति की रक्षा और आरोग्य जीवन के लिए स्त्रियां लल्ली छठ के दिन माँ गौरी की पूजा करती हैं और उन्हें 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। आइए अब शुरू करते हैं हल छठ की कथा। पुराने समय में एक ग्वालिन थी। वह नगर नगर घूमकर दूध और दही बेचती थी। वह माँ बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी पास आ रहा था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो यह दूध दही खराब हो जाएगा। यह सोचकर वह दूध दही बेचने के लिए निकल पड़ी, किंतु कुछ दूर जाने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरभेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा बड़ा ही सुंदर और स्वस्थ था। उसके बाद वह नवजात शिशु को वहीं झरभेरी में छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर
उसने सीधे सादे गांव वालों को वह दूध और दही बेच दिया। दूसरी ओर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल का फल नवजात शिशु को लग गया और वह बच्चा मर गया। बच्चे की ऐसी हालत देखकर किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। आज हल षष्ठी है। हल षष्ठी के व्रत में गाय के दूध की चीजें मना होती हैं और उसने झूठ बोलकर गाय और भैंस के मिश्रित दूध को बेच दिया और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए उसके बच्चे की ऐसी दशा हुई है। मुझे वापस जाकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। यह सब सोचकर वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसने गांव की स्त्रियों को अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले हुए दंड का बखान किया। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सभी स्त्रियां उसके साथ उसके पुत्र को देखने खेत में पहुंची और हैरान रह गई कि उसका पुत्र झरबेरी में पड़ा हुआ रो रहा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप समझा और कभी झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार हल षष्ठी की कथा पूर्ण हुई। हल षष्ठी के दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए खेत में उगे हुए या जोत कर उगाए गए अनाज और सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हल बलराम जी का अस्त्र है। और साथ ही गाय का दूध, दही और घी या उससे बनी हुई किसी भी वस्तु को खाने की मनाही है। इसलिए लल्ली छठ का व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसही या तिन्नी के चावल या पचहर के चावल खाकर व्रत करती हैं और भैंस का दूध, दही व घी इस्तेमाल करती हैं। आइए अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि। हल षष्ठी व्रत में पूजा शाम को की जाती है और शाम के समय महिलाओं को महुआ की दातुन से दांत साफ करने चाहिए। फिर स्नान करके पूजा के लिए बैठ जाएं। हर छठ की पूजा के लिए भैंस के गोबर से पूजा घर में दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाएं। कई जगहों पर महिलाएं तालाब के किनारे या घर में ही छोटा सा तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कुश की टहनियां लगाती हैं। इसके बाद कच्चे जनेऊ का सूत उसमें बांधते हैं। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों में 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती हैं। फिर तालाब के चारों ओर महिलाएं विधि विधान से पूजा अर्चना करके हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। फिर दिन भर व्रत करने के बाद शाम को पसही के चावल या महुए के लोट से पारना करने की मान्यता है। षष्ठी माता की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। इस प्रकार हल छठ या लल्ली छठ की व्रत कथा, पूजा विधि और नियम पूर्ण हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी देवी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।